लेते हैं अगला सवाल सर, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुणे में शिवसेना विधायक के बेटे की कार से 5 करोड़ रुपए जब्त, हिरासत में 4 लोग। लेकिन ये पैसे वापस हो जाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है एकनाथ शिंदे, शिवसेना, उसी शिवसेना की बात आप कर रहे हैं। तो मैंने आपको याद कीजिए, पिछले 3-4 प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि पैसे इफरात है शिंदे के पास। पैसे के दम पर ही जितना पैसे वो लुटा पाएंगे उतने ही वोट उनको मिलेंगे। जहां पैसे नहीं बचेंगे वहां वोट नहीं मिलेंगे। और एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि ऐसा सम्मानजनक सीट उनको आ जाए कि अगर एनडीए की बहुमत आती है तो एकनाथ शिंदे का ऐसा प्रभाव हो कि वह मोदी को बार्गेनिंग कर पाए कि सीएम हम ही होंगे, और मोदी मजबूर हो जाए सीएम बनाने के लिए, और नहीं तो वह जिधर चले जाए उधर का ही सरकार बन जाए। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे पैसे का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे को चुनाव आयोग पकड़ेगा पैसे, या यह पैसे कितने दिन रहेंगे चुनाव आयोग के पास, अगर चुनाव आयोग ने पकड़ा है, या उनको वापस नहीं हो जाएंगे, इस चीज की क्या गारंटी है। आज तक जो भी पैसे राजीव कुमार ने पकड़े हैं उस पैसे का हिसाब इस देश को दिया क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इस बार चुनाव में इतने पैसे पकड़े गए हैं जो क्या ना कि चुनाव आयोग के खाते में आए हैं पैसे, नहीं बताया। तो कुछ दिन पहले वहां पे भी झारखंड में भी पकड़े हैं, तो वही बोल रहा हूं ना, वह नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्यों वह पैसे पकड़े, फोटो खिंचवाए और वह पैसे उनके पास तक वहां पकड़ लिए और अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा दिया, तो इसलिए वह बताएंगे नहीं। अब क्या नाम है कि यह दिखावा, यह तो बता दिया कि शिवसेना के पास से इतने पैसे पकड़े गए। अब यह लोग इंडिया गठबंधन के लोगों की गाड़ियों को चेक करने का बहाना यह होगा कि हम उनको पकड़े, आपको भी पकड़ेंगे, लेकिन उनके पास तो है ही नहीं पैसा। उनके तो खाते आप फ्रीज करके रखे हो, बड़ी मुश्किल से तो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ना कि पैसे कहां से पकड़ोगे। हरियाणा में नहीं पकड़ पाए, बाकी जगहों पर नहीं, कर्नाटक में नहीं पकड़ पाए, मध्य प्रदेश में नहीं पकड़ पाए, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में नहीं पकड़ पाए, लोकसभा चुनाव में नहीं पकड़ पाए, तो अब क्या पकड़ेंगे? जब है ही नहीं तो पकड़ोगे कहां से भैया आप। तो यह चीजें अब चुनाव आयोग की पोल पट्टी खुलती है कि चुनाव आयोग को ये बोलना चाहिए कि यह पैसे चुनाव आयोग के पास में है। बोला नहीं बोला, फोटो खींचा, बस बात हो गया, और इसका कोई आंकड़ा भी चुनाव समाप्त होने के बाद नहीं मिलेगा देश को, इसकी उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे में यह तो साबित हो गया कि एकनाथ शिंदे पैसे लुटा रहे हैं। अब आपको एक आंकड़ा मैं दे देता हूं जगदीश जी, 8.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज महाराष्ट्र के ऊपर में हो गया है। 8.5 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ और कर्ज लेगी यह सरकार, तब लाडली बहना स्कीम का पैसे लोगों के खाते में दे पाएंगे। और उस 1.5 लाख के बाद में महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए इस सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे में बताइए कि 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू है, 10 लाख करोड़ का कर्ज होने के बावजूद सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, खजाना खाली है, तो और यह पैसे लुटाए जा रहे हैं। वह पैसे चुकाएंगे कहां से? नहीं तो उन्होंने हर हालत में किसी ना किसी तरह से वहां पे अपनी सत्ता काबिज करनी है। हाँ। चाहे कर्जा हो चाहे कुछ नहीं हो। अगर सत्ता काबिज हो गया उनका, तब 10 लाख करोड़ कर्ज है तो 10 लाख करोड़ और ले लेंगे। महाराष्ट्र बोलेंगे ये जमीन तुम ले लो। अब धारावी बेच रहे हैं ना लोग, धारावी का जो किए हैं, धारावी तो अडानी को क्या नाम की तो है। अब इंडिया गठबंधन ने क्या किया, हमारे आने के बाद में वो टेंडर कैंसिल होंगे। बताइए, अब यह लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई जगदीश जी, एकनाथ शिंदे ने उठा करके उसे भेज दिया, गुजरात भेज दिया, सूरत भेज दिया, अहमदाबाद भेज दिया। क्या महाराष्ट्र की जनता को रोजगार की जरूरत नहीं है? यह एकनाथ शिंदे को अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए जीत जरूरी है। अजीत पवार को अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए जीत जरूरी है, और इनकी जीत अगर होती है तो भाजपा ही इन्हें समाप्त भी करेगी। अब सर हाईकमान से अगर ऑर्डर आएगा तो वो भी क्या करेंगे? जब हाईकमान की नीतियां पे चलना है
जब वो कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया दिल पे पत्थर रख के, हाँ। तो कुछ ना कुछ तो वो उनसे करवाएंगे ही, है ना। यह जो पकड़े जा रहे हैं ना, यह पकड़े जा रहे हैं, यह जानबूझ करके हैं। एकनाथ शिंदे को एक संकेत है कि संभल के रहिएगा, दिल पे पत्थर रख लीजिए, नहीं तो सीएम बनने के लिए अगर छटपटाए तो मैं आपको जेल के अंदर डालने को वह सारे शिकंजे हथियार मैं अपने पास तैयार करके बैठा हूं कि चुनाव आयोग से आपको घेरवा दूंगा, ईडी से घेरवा दूंगा, सीबीआई से घेरवा दूंगा, इनकम टैक्स को लगा दूंगा, एनआईए को लगा दूंगा, सब लग जाएंगे। तो यह चीज उनके ऊपर शिकंजा किया जा रहा है कि किस तरह उनको खींचा जाएगा, तो वह शिकंजे में आ जाएंगे। अब वह चूहा बन करके रहेंगे, देखिएगा। अब मैंने आपको एक प्रोग्राम में कहा था, याद रखिए जगदीश जी, तो अब एकनाथ शिंदे कभी जीवन में सीएम नहीं बन पाएंगे। लेकिन वो कुछ दिन पहले मीटिंगों में तो छटपटा रहे थे। हाँ, छटपटा रहे, गुस्सा होकर भाग भी रहे थे। भाग रहे थे तो चुनाव आयोग ने कैसे नोटिस दे करके और जांच शुरू कर दी। जैसे जांच शुरू की तो अब सरकार शिकंजे में आ गई। तो देखिए कैसे सीटों को एक्सेप्ट के लिए और 6 सीटें घटा दी और 6 सीटें घटा दी भाजपा ने। कुछ बोला उन्होंने, कुछ बयान आया? बिल्कुल नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि अब भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा उनके ऊपर कस दिया। भैया अभी यह चुनाव आयोग का शिकंजा है, इस शिकंजे से आप नहीं बचोगे। इस शिकंजे से 6 साल की जेल हो जाएगी और 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। 12 साल गया जीवन का, तो तब तक दांत टूट जाएंगे, वो हो जाओगे बुढ़े। तो क्या ना कि महाराष्ट्र में हो, उद्धव ठाकरे छोड़ेगा नहीं, तो क्या नाम है कि आप गायब हो जाएंगे। और उससे भी नहीं माने तो जेल के अंदर ईडी है ही मेरे पास, सबूत की जरूरत नहीं है, सबूत हम इकट्ठा कर लेंगे। तो यह चीजें डराने धमकाने का खेल चल रहा है। इसीलिए मैं बोला जगदीश जी की दिल्ली की गवर्नमेंट जो है, अब नीतीश कुमार को भी समझ आ गया है और नायडू को समझ आ गया कि यह अब बहुत घातक साबित होगी। बात सिर्फ 5 साल की राजनीतिक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे के लिए भी भविष्य उसका भी बनाना है, तो बनाना है तो आंध्रा के अंदर उनको मजबूती देना पड़ेगा। और मोदी जैसे लोग अगर रहेंगे, ऐसे लोग रहेंगे सत्ता में, तो वह कभी पनप नहीं पाएंगे यह लोग। तो यह चीज नायडू समझ लिए। इसीलिए नायडू पैसों के लिए नहीं, वह अपने आपको इनके पिंजरे से आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे थे और वह सफल हो गए। और नीतीश कुमार सफल नहीं हो पाए, नीतीश कुमार की नीति फेल हो गई। तो अब इसीलिए यह फंस गए हैं। तो अब आपात बैठक हो रही है और अखिलेश यादव को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ धोखा दे करके वह आबाद नहीं रह सकते, वह बर्बाद हो जाएंगे। और भाजपा जैसी पार्टी उनको ऐसा खाएगी कि ढकार भी नहीं लेगी। जी जगदीश।